लिए आज हम लोग देखते हैं 2K प्रश्नमाला 2K कहता है गुणनखंड से जांच कर बताइए क्या कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। पूर्ण वर्ग करने के लिए इसका वर्ग निकालेंगे, यदि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए पहला है 4, तो 4 का देखिए हम लोग गुणनखंड निकाले तो कितना निकलेगा, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया, 2 बार में कट गया, दोनों बार में कट गया, 2 दूनी 4। तो इसको स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया तो क्या है, पूर्ण वर्ग हो गया। जैसे 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 2 से और 2, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या चढ़ाते हैं, रूट। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिख देंगे आता है 4 एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा 8 है, तो कितना, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 8 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या आ गया, वर्ग करते हैं तो 2 के जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा हो गया तो 2 के स्क्वायर, वो क्या बच गया 2, कितना बचा 2, तो क्या दोनों का वर्ग आया, नहीं ना, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्गमूल तो 2 आ गया तो बाहर कर देंगे, लेकिन इसका तो नहीं निकला तो √2 के √2 कर दे सकते हैं, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए अब इसी तरह 12 को हम लोग देखते हैं। 12 क्या का, 6 दूनी 12 और द्वितीय 6, देखिए 12 को निकाले तो कितना आ गया, 2 गुने 2, और इधर क्या आ गया 3, तो देखिए जोड़ा लगाइए तो 2 का एगो जोड़ा लग गया और इधर क्या बच गया 3, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको हम लोग 12 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2√3, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 27, तो 27 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 3 तिहाई 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9, देखिए जोड़ा लगाइए तो 3 के एक जोड़ा है तो स्क्वायर लिख दीजिए, और क्या बच गया 3, तो क्या इसको, ये भी तो एक वर्ग में नहीं आया, जोड़ा के रूप में नहीं आएगा, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि इसका वर्गमूल निकालना चले तो कितना हो जाएगा, 3 जो रहता है वो जोड़ा में उसको बाहर कर देते हैं, जिसका वर्ग नहीं है उसको क्या कर देंगे, वर्ग में रूट में कर देंगे, तो 3√3 आ जाता है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद 5वां देखते हैं 54, तो इसको गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 27 दूनी 54 और 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9, तो 27 को कितना आ गया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगा और 2 का जोड़ा नहीं लगा और 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, जो जोड़ा लगता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 3√3 दूनी 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं आया, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग 6ठा प्रश्न को देखें। 200 गुणनखंड निकाले 200 के, तो 200 में 200 भाग दें कितना आ जाएगा, 100 और उसमें 100 में 200 भाग दें कितना है 50, और 50 में जब 200 भाग देंगे तो 25 बचे हैं 25, और 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना जोड़ा लगाइए, इसका 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5, जोड़ा लगाइए तो एक जोड़ा तो 2 के स्क्वायर और गुने 5 का जोड़ा लग गया, और ये 2 बच गया, 2 और इसका कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया, तो इसको वर्गमूल कितना आ जाएगा, 200 का आ जाएगा 5 दूनी 10√2। तो देखिए पूर्ण वर्ग रूप में तो नहीं आया, तो इसको लिख देंगे कि अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद 7वां देखिए, 7वां दिया है 2 गुने 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर यानी कि 2 को 16, तो 2 लिख दिए, और 16 के स्क्वायर यानी कि 2 को 16 गुने 16 लिख दिए। 16 के गुणनखंड याद कीजिए कितना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ गया है। देखिए इसको 2 लिख दिए, और 16 के ये 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16, और फिर 4 को 2 लिख दिए, 16 आ गया। तो जोड़ा लगाइए, तो इधर एक का जोड़ा लग गया 2 के, फिर 2 का जोड़ा लग गया, फिर 2 का जोड़ा लग गया, फिर 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन एक जो है लास्ट में 2 बच गया, तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और एक क्या बच गया, लास्ट में बच गया, तो इसको क्या चढ़ा देते हैं, रूट। तो 2 दूनी 4 4 8 8 दूनी 16, 4 4 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 8 8 दूनी 16, 16 रूट कितना आ जाएगा, 2, तो अतः
यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका 8वां प्रश्न कह रहा था 3 के स्क्वायर गुने 25 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर यानी कि 2 को 3 लिख दिए, और 25 के स्क्वायर यानी कि 2 को 5। तो देखिए 3 गुने 3 और 5 के हम लोग गुणनखंड देखिए यहाँ ज्ञात किए हैं, 25 है 25 यानी कि 2 को 5। तो इसको जोड़ा लगा दिए तो जोड़ा लग जा रहा है 2, फिर 5 को 2 तो 5 के स्क्वायर, और फिर 5 को 2 5 को 5 जो है 2 बार है, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 5 यानी 15 15 5 75, यानी कि जो 75 के इतना जो है पूर्ण संख्या है। अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अब इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 7वां का देखिए, गुणनखंड करते 512 दूनी 1024 और 256 दूनी 512, फिर 2 से लगाया आ गया 128, फिर 2 से लगाया 64, फिर 2 से लगाया 32 दूनी 64 16 और 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाया 8 दूनी 16 और फिर 2 से लगाया 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। देखिए 1 2 3 4 और 1 5 का जोड़ा लगा 1 2 3 4 1 5। तो गुना कर दीजिए कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 4 16 गुने 2 5 आ गया ना, तो 16 दूने 32। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 32। अब इसी तरह 2 से लगाया तो नहीं लग रहा था, 3 से भी नहीं लग रहा था, तो एक बार कितना से लगा दिया 5 से, तो 5 से लगाएंगे तो 1225 245 बार में कट जाएगा, फिर 5 से लगाया तो 49 बार में 245 कट जाएगा और 7 49। तो जितना जोड़ा लगाते हैं तो दोनों के 5 के जोड़ा लगा और 7 के जोड़ा लगा, और दोनों क्या करते हैं गुना, तो 7 5 35। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां 2916 लगा दिए कितना 1458 बार में कट गया, फिर 2 से लगा 1458 को 729 बार में, फिर 3 से लगाया तो 243 बार में, फिर 3 से 81 बार में, और फिर 3 से लगाया तो 27 बार में, फिर 3 दिया ये 9। तो देखिए जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा तो देखिए यहाँ से 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 1 4 जोड़ा, तो 2 का जग जोड़ा और इसके 1 का जोड़ा लग गया, तो कितना 2 4 2 3 दूनी 6 6 18 अठहत्ती आई 54, अठहत्ती आई कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा इसका आंसर, अठहत्ती आई 54, इसका आंसर कितना हो जाएगा 54। चलिए उसके बाद 10वां देखते हैं 4225 है। तो 4225 को 2 बार लग रहा था ना, 3 से लग रहा था, तो हम लगा दिए 4 से, तो 5 से लगाया तो 845 बार में कट गया, और फिर 5 से लगाया तो 169 बार में, और 169 केवल 13 से ही कटता है, तो कितना एक देखिए 5 का जोड़ा लग गया और 13 का जोड़ा लग गया, तो 5 के स्क्वायर गुना 13 के स्क्वायर बराबर गुना कर दिए 13 और 5 को, तो 13 5 65, कितना आ गया 13 5 65, तो 65 इसका आंसर हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4356 का। तो 4356 लास्ट में है, सम संख्या तो लग जाता है 2 से, तो कितना से 2178 से 2 बार में लग गया, फिर 2178 289 से लग गया, फिर 3 से लगा 373 363, और फिर 3 से है तो 121, और 121 कितना बार में 11 11 कितना होता है 121, इसलिए जोड़ा देखिए 1 जोड़ा 2 के जोड़ा लग गया, फिर 3 के जोड़ा लग गया, फिर 11 के जोड़ा लग गया, तो लिख दिए 2 के जोड़ा 3 के जोड़ा और 11 के जोड़ा, तो गुना कर 3 दूनी 6 11 छक 66, तो इसका आंसर कितना हो गया 66। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्या है 15,376 लगा दिए 2 से, तो कितना बार में 76 से 88 बार में कट गया, फिर 2 से लगाया तो 38 से 44 बार में, फिर 2 से लगाया तो 1922 बार में, और फिर 2 से लगाया तो 9 से 61 बार में, और उससे नहीं कटा एक बार कितना से कटा 31 से, तो 31 दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया, तो देखिए 2 और कितना के 31 के जोड़ा लग गया, तो गुना कर दी 4 31 होकर 124। चलिए इसके बाद 13वां क्वेश्चन को देखती है 2 से लगा दिए 1,49,058 आ गया, फिर 2 से लगाए तो 74,529 आ गया, फिर 3 से लगाएं तो 24,843 आ गया, फिर 3 से लगाएं तो
8,281, फिर 7 नहीं लगा तो एक बार 7 से लगा दिया 1183, फिर 1183 में 7 से भाग दिए तो कितना आ गया 169। 169 किसका वर्ग है 13 का। तो ये जोड़ा लग गया, 7 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया और 2 का जोड़ा लग गया। देखिए 2 के 3 के 7 के 13 के जोड़ा लग गया और सबको गुना कर देने के बाद कितना आ जाता है 546। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही है इसमें।